हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम कॉर्नर सेक्शन के बहुत से प्रॉब्लम हमने क्रिएट करा दिए हैं, बहुत से प्रॉब्लम क्लियर हो गए हैं, जैसे पैराबोला, एलिप्स। तो आज हम बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में। ठीक है, हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको क्लियर कर देंगे। आज कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके और सारी प्रॉब्लम करवाएंगे, जिससे हम कॉर्नर सेक्शन के पूरे टॉपिक एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे वीडियो को और नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे वीडियो पूरा एलिप्स और हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट है, उसके प्रॉब्लम्स भी आप लोग देख लीजिए। फिर आज लास्ट टॉपिक है कॉर्नर सेक्शन का। अब लास्ट क्या होगा कि अभी मतलब इसका कॉन्सेप्ट हाइपरबोला का मिल जाएगा, फिर इसके बाद इसका प्रॉब्लम्स जो है नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, है ना। तो आज ध्यान दीजिए, हम पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन डेरिवेशन कराएंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे कि हाइपरबोला के कितने पार्ट होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसको हम उसके प्रॉपर्टी भी सारे बताएंगे, जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ आप जुड़े रहिए और गौर करके देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, टॉपिक है हाइपरबोला, अतिपरबोला इसकी हिंदी में कहते हैं। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ दी हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना था। देखिए, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर ये चीज प्लस में होता है तो एलिप्स हो जाता है, माइनस में है तो हाइपरबोला। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये हमने हाइपरबोला बना लिया एक्स एक्सिस का। ये एक्स एक्सिस का हाइपरबोला है, जिसका ये कॉन्जुगेट एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है और ट्रांसवर्सल एक्सिस वाई एक्सिस है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबोला, देखिए हमने कोई भी शाम को पढ़ाया था कॉर्नर सेक्शन का, तो उसमें PS बाय PM इक्वल टू 1 बताया था। तो PS बाय PM इक्वल टू 1, अगर E इक्वल टू 1 होता था तो पैराबोला कहलाया। E लेस देन 1 तो एलिप्स, E ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। ठीक है, तो E ग्रेटर देन 1 यहाँ का केस है। तो PS बाय PM इक्वल टू E, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, PS इक्वल टू E PM इक्वेशन फर्स्ट। we know that but we know that SE upon AK, SA upon AK, मतलब ये और ये दोनों का रेशियो ही E होता है। E क्या है? इसेंट्रिसिटी है। तो SA अपॉन AK इक्वल टू E, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, SA इक्वल टू E AK। इक्वेशन सेकंड मान लिया, एंड S A डैश अपॉन A डैश के, S A डैश अपॉन S डैश A डैश के, मतलब इसका और इसका भी रेशियो जो है E होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे, S A डैश इक्वल टू E A डैश के, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड के द्वारा हम क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स निकालेंगे। क्या है? ये फोकी है, ये भी है, और ये फर्स्ट फोकी सेकंड फोकी, और ये डायरेक्ट्रिक्स है जेड के, ये जेड के फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स है, जेड डैश के ये सेकंड डायरेक्ट्रिक्स है। तो हम डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन फोकस निकाल लेंगे, तभी हम हाइपरबोले का एलिप्स का हाइपरबोले का जो है हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड जो बनाया है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए, ये SA प्लस SA डैश, ये दोनों ऐड हो गया, और इधर आपका E कॉमन करके AK और A डैश के ये हो गया। बात ऐसे का है, SA आपका ये है, इसको हम लिख सकते हैं CS माइनस CA, ये देखिए लिखा गया है। और SA डैश को हम लिख सकते हैं CS प्लस CA डैश, देखिए ये भी लिखा गया है, इक्वल टू E AK,
ए के आपका ये है, ए के ये है, ए क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट, ये आपका क्या क्या कहते हैं इसको, ए जो है आपका वर्टेक्स हो जाएगा, ए जो है इसका जो है टेंजेंट पॉइंट का जो इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। तो ए के ई ए के को हम क्या कहेंगे, ए के स्थान पे हम लिखते हैं सी ए माइनस सी के, ठीक है, ये लिखा गया। अब ऐसे है ए डैश के को हम लिख देंगे ए डैश सी प्लस सी के, ये लिख दिया गया, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है अब इसकी जो वैल्यू आई है सी ए और सी ए की वैल्यू जो है सी एस और सी ए डैश, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब इसको जो है हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ कट रहा है, सी ए और सी ए डैश दोनों एक ही है ना भैया, ये सी ए देखिए ये, तो देखिए सी ए और सी ए डैश हमने बताया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या है आपस में कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा सी एस माइनस सी ए और प्लस सी एस प्लस सी ए डैश आपस में कटेंगे इक्वल टू ई। हाँ यहाँ पे देखिएगा सी के माइनस में सी के प्लस में ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा सी ए और प्लस सी ए डैश, है ना, तो इसको ब्रैकेट करली क्लोज है, तो ये सी ए और सी ए डैश जो है सी ए और सी ए डैश की वैल्यू कट जाएगी क्योंकि दोनों आपका इक्वल ही होता है, तो अब सी एस मिला के 2CS हो गया, ठीक। ई ध्यान दीजिएगा सी ए प्लस सी ए डैश, सी ए प्लस सी ए डैश की टोटल वैल्यू आपका, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है, इसकी वैल्यू 2a, देखिए यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से a भी है, तो मिला के 2a हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या लिख देते हैं 2a, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, CS इक्वल टू क्या हो जाएगा AE, ठीक। CS की वैल्यू आ गई, CS किसका मतलब इसका वर्टेक्स हो जाएगा, अब ये फोकी जो हो जाएगा AE कामा 0, तो सेम यही चीज इधर नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा माइनस AE कामा 0, ठीक है। तो हमने फोकस निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये दोनों जो इक्वेशन हमने ऐड किया था, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करके हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे, तो जिससे हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, तब हम रूल लगा लेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा ये देखिए एस ए डैश माइनस एस ए ए डैश के माइनस ए के, है ना, तो एस ए डैश की वैल्यू देखिए ए डैश सी प्लस सी एस, एस ए डैश को हम लिख देते हैं सी एस प्लस सी ए डैश, देखिए लिखा गया है, और उसके बाद यस ए को लिख सकते हैं हम सी एस माइनस सी एस माइनस सी ए, ये हो गया। फिर ऐसे ई लिखा गया है, ए डैश के स्थान में लिखा गया है इस डैश सी, ए डैश के स्थान पे लिखा गया है ए डैश सी प्लस सी के, ये लिख दिया गया। और ए के स्थान पे क्या है सी ए माइनस सी के, ए के स्थान पे लिखा गया सी ए माइनस सी के, ठीक है भैया। तो ये हो गया, थोड़ा सा माउथ में क्या बोलते हैं, छाला पड़ने से थोड़ा सा आवाज फंस रही है, तो आप लोग गौर से पढ़िएगा। तो भैया ये क्या है कि सी ए और सी ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आके प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये दोनों प्लस हो गए, ये दोनों सेम है, सी ए डैश सी और सी ए ये दोनों इक्वल ही है, देखिए जितना इधर है उतना इधर है ना, तो क्या है कहने का मतलब ये जितना इधर है उतना इधर है, तो ए इधर भी ए इधर दोनों मिला करके हमने डायरेक्ट 2a लिख दिया है।
सी ए, देखिए सी के और ये माइनस मल्टीप्लाई के सी के प्लस 2 हो जाएगा और ए डैश सी और सी ए दोनों एक ही है बताया था, तो ये दोनों कट के 0 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों की वैल्यू तो 2 ये लिख ही दिया गया, हमें सी की वैल्यू निकालें। 2 से 2 काट देंगे इधर, उसके बाद हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ले आएंगे ना। तो ये 2 से 2 कटा है तो सी के इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं, सी के इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपान ई। तो ये सी के क्या है आपका, सी के यही है, तो ये डायरेक्ट का इक्वेशन हो गया सी के इक्वल टू ए अपान ई, इसी को एक्स अपान भी कहेंगे, एक्स इक्वल टू भी कहेंगे। ये भी आपका हो जाएगा सी के डैश कह लेंगे ये माइनस ए अपान ई, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गए और ये फोकी हो गया और ये आपका वेरिएबल पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम इक्वेशन 1 के द्वारा हम ये हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करेंगे, है ना। तो इक्वेशन 1 आपका जो था, तो इक्वेशन 1 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या कहता था, पीएस इक्वल टू ई पीएम, यही तो बताया गया था, पीएस इक्वल टू ई पीएम। तो पीएस, पी से एस के बीच की डिस्टेंस, तो अभी एक स्टेप और बढ़ाते हैं, पीएस ई पीएम, पीएम पीएम ध्यान दीजिएगा, पीएम आपका यही है, इसको हम लिख सकते हैं सीएस, इसको हम लिख सकते हैं सीएन माइनस एन के, है ना, सीएन माइनस सी के, इसको लिख सकते हैं सीएन माइनस सी के। हाँ भैया, तो पीएस आप डिस्टेंस निकाल दीजिए अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स माइनस इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता है, एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए ही है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई सीएन आपका भैया ये है, सीएन देखिए अगर इसका एक्स वाई वेरिएबल है तो यहाँ से यहाँ तक का एक्स होता है, ये आपका एक्स हो गया। और सीके की वैल्यू अभी हमने निकाला था डायरेक्ट्रिक्स, कितना है ए अपान ई, तो ये हो गया। स्क्वायरिंग हम वो साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स से ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर, ये हो गया। इसको भी होल स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स ए अपान ई का होल स्क्वायर, फार्मूले से खोलिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए ई का होल स्क्वायर माइनस 2ae एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे साथ में, तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कट जाएगा, और माइनस 2ae एक्स डायरेक्ट हमने किया है, तो ये इससे देखिए और ये इससे कैंसिल हो गया ना, ऊपर इस कर लेंगे। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ही है, और इसके बाद आपका ये है वाई स्क्वायर भी हम यहाँ लिख देते हैं, हाँ ये एक्स स्क्वायर वाला यहाँ भी ले आते हैं, तो ये हो गया माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे लिख दिया गया। और इधर आपका क्या है, ए स्क्वायर पहले से है और ये जो है इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा ना आप लोग को। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, अब इसमें माइनस जबरदस्ती कॉमन करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो देखिए माइनस जबरदस्ती कॉमन करते हैं, जबरदस्ती का मतलब होता क्या है, माइनस कॉमन किया एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे भैया इधर करते हैं माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब माइनस से क्या है पूरे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1
माइनस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1। अब भैया ध्यान दीजिए, ये जो चीज है इसको ला करके सारे के बटे में कर लेते हैं। बटे में कर लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आएगा। तो देखिए इसको हम ला के लिखते हैं एक्स स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा इसका टू, इधर क्या है 1 बचा है। हाँ भैया ये इससे कैंसिल हो गया। तो बट आपने एक फार्मूला और पढ़ा है एलिप्स का, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का, कि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो यही वैल्यू ला करके हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा आ गया हाइपरबोला का इक्वेशन। तो आ गया ना, चलिए आ गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही भैया हमें फाइंड करना था। हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है जिसका कंडीशन है a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन ये मतलब कि आपका ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है और ये आपका मेजर एक्सिस है, ट्रांसवर्सल एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखिए हमने इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रूव करा दिया है। इसके बाद हाइपरबोला टू टाइप से होते हैं, जिसका मतलब कि ट्रांसवर्सल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, फिर ट्रांसवर्सल एक्सिस वाई एक्सिस होता है। दोनों को कैरेक्टराइज करेंगे, दोनों को अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। उससे हम आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको हाइपरबोला में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आइए हम उसको हम एक डिवाइड करके पूरा टेबल बना करके दिखाते हैं और इसी पार्ट पे आप तुरंत आप लोग लर्न कर लीजिएगा या एक नोट्स बना के आप तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपके हाइपरबोला से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती लाइफ में। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, देखिए हमने अभी बताया कि इसका जो है दो पार्ट्स होते हैं हाइपरबोला के। तो दोनों हमने कैरेक्टराइज देखिए, ये जिसका ये ट्रांसवर्सल एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है। टू टाइप का हाइपरबोला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपको देखिए पहचानना यहीं से है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ए ग्रेटर देन बी, या माइनस ए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन दोनों के इक्वेशन से ही आप पहचान जाएंगे कि किसका एक्सिस मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, किसका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने फिगर में यहाँ दिखा दिया है कि इसका जो फोकस होगा फोकी ए ई कामा 0 होगा, यहाँ माइनस ए ई कामा 0। डायरेक्ट्रिक्स इसका ये एक्स इक्वल टू ए अपान ई, इधर है माइनस एक्स इक्वल टू ए अपान ई। ऐसे ही इसके लिए है ये वाई इक्वल टू बी अपान ई, ये डायरेक्ट्रिक्स है वाई इक्वल टू माइनस बी अपान ई। ये सी नहीं है, देखने में लग रहा सी है तो ई है। और इसका फोकी जो है ये यहाँ पे यस इसका जो यहाँ पे फोकी होगा यस का वर्टेक्स है 0, बी और यहाँ पे डैश 0, बी। ठीक है, तो इस दो टाइप के आपके यहाँ हाइपरबोला होते हैं। इन दोनों के कैरेक्टराइज में देखिए डिफरेंस क्या है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, दोनों हाइपरबोला के कोऑर्डिनेट जो सेंटर होते हैं सी ये है और यहाँ पे जो सी है, इन दोनों के आपका ओरिजिन होता है जिसे हम 0, 0 कहते हैं, साक्षात दिख रहा है। फिर आते हैं टू कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स a, 0 एंड माइनस a, 0। तो ये आपका वर्टेक्स a और a डैश यही पे है, जिसके वर्टेक्स दिए हैं a, 0 और माइनस a, 0। ऐसे यहाँ पे आपका a और ये होगा, इन दोनों का वर्टेक्स 0, b और एंड 0, माइनस b। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी जो है a, 0 एंड माइनस a, 0 आपको दिख रहा है ये और ये। फिर इसका देखिए 0, b एंड 0, माइनस b। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सल एक्सिस, ट्रांसवर्सल एक्सिस इसका है ये आपका 2a और इसका भी है आपका ये 2b है ना। तो अब देखिए लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस आपका ये है y वाला, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस आपका इसी पे बनेगा। दिखाया ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो जाएगा 2b, ऐसे इस पे आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये 2a हो गया। ठीक है, तो आइए इक्वेशन 6 नंबर हमारा है।
इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a अपॉन e एंड x इक्वल टू माइनस a अपॉन e। ऐसे इसके लिए है डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू b अपॉन e एंड y इक्वल टू माइनस b अपॉन e। ठीक है, तो ऐसे सेवंथ वाली, सेवंथ नंबर है इसेंट्रिसिटी, सेवंथ हमारा है इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसी को अथवा करके लिखते हैं b स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा। जब इससे अगर नहीं रहेगा तो आपको हाइपरबोला के प्रॉब्लम बहुत दिक्कत होती है सॉल्व करने में। ऐसे इसका आ जाइए e इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a b स्क्वायर है। ध्यान दीजिए इसमें अपॉन a स्क्वायर होगा, यहाँ b स्क्वायर होगा, और ये है a स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो और भी टिप्स हैं, तो इसके और भी पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखते रहिए और नोट जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ना। चलिए लीजिए, ये 8वां नंबर हमारा जो है नीचे रेस्ट कर लिया ना, तो ये कह रहा है लेंथ ऑफ द लेटर सिस्टम, लेंथ ऑफ द लेटर सिस्टम इस एक्स एक्सिस के लिए 2b स्क्वायर अपॉन a होता है और ये y एक्सिस के लिए 2a स्क्वायर अपॉन b। देखिए लेंथ ऑफ द लेटर सिस्टम और फोकी या फोकस एक ही होता है, और वर्टेक्स, सेंटर, ये सब इलिप्स और हाइपरबोला में कॉमन होते हैं। ये चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, जहां तक कि डायरेक्ट्रिक्स भी कॉमन होता है। तो अगर ये सब क्लियर रहेंगे तो आप दोनों इलिप्स डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इलिप्स में और हाइपरबोला में, तो आप दोनों का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए इक्वेशन आपके ट्रांसवर्सल एक्सिस y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये हो गया इसके लिए और इसके लिए। फिर आता है इक्वेशन ऑफ द कांजुगेट एक्सिस, कांजुगेट एक्सिस देखिए ट्रांसवर्सल एक्सिस एक बार फिर से बता दें, ये आपका ट्रांसवर्सल एक्सिस है, ये आपका कांजुगेट एक्सिस है, ये आपका ट्रांसवर्सल एक्सिस है, ये कांजुगेट एक्सिस है ना, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो इक्वेशन आपका कांजुगेट एक्सिस x इक्वल टू 0 इसके लिए है और इसके लिए कांजुगेट y इक्वल टू 0 है ना। तो अब ये है डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मतलब कि जो इन दोनों का फोकस है, फोकस के बीच की डिस्टेंस जो है कितनी है 2a है, और ये फोकस के बीच की डिस्टेंस जो है ये क्या डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, तो आपका 2ae होगा भैया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको हाइपरबोला के दोनों टाइप के क्लियर हो गए हैं, कैसे सॉल्व करना है, मतलब कि इसका क्या है। अब इसका एक ही हाइपरबोले का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म एक इक्वेशन लिख देते हैं, उसके बाद एक प्रॉब्लम से लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम इसके हाइपरबोला का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी हाइपरबोला का जो सेंटर हो, सेंटर पता हो, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा। सेंटर लिखेंगे लेट द सेंटर आपका दे दिया गया, मान लीजिए h कामा k, h कामा k है, तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस a अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऐसे ही आपका मेजर एक्सिस एक्सिस का ये है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स के द्वारा हम हाइपरबोला के क्वेश्चन बताते हैं। इसके द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ना। तो ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम्स लेते हैं। आइए देखिए, हमने एक प्रॉब्लम से लिया है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला is x minus y plus 3 equal to 0, its focus is minus 1 comma 1 and the eccentricity 3, find the equation of the hyperbola, है ना। इक्वेशन देखिए, किसी भी मतलब कि सांकों के अगर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस
और इसेंट्रिसिटी, ये तीन वैल्यू अगर दी है तो आप आराम से सांको के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आपको हमने सांको के बारे में जब बताया था तो ये आपका सपोज दैट ये आपका फोकस था जिसे हम एस, यहाँ पे आपका ये दिया -1, और ये आपका वेरिएबल पॉइंट P होता है, P आपका है x, y, और ये आपका है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू भी दे रखा है x - y + 3 = 0। ठीक है, तो ये यहाँ आपका यम आ जाता है। तो PS/PM = 1, यही तो आपने पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉनिक सेक्शन का हमने सारे इसी तरह से बताया है। तो आइए हम अकॉर्डिंग टू लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइपरबोला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, अकॉर्डिंग टू definition of hyperbola, अति परबोला की परिभाषा से तो हमारा क्या है PS/PM = E, यही तो होता है। तो लाइए E की वैल्यू हमने दिया हुआ था ना, E की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए PS = EPM, PS, P से S के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका x -+1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस ऐसे y -1 का स्क्वायर, E की वैल्यू 3 दिया था, 3 लिख देते हैं। PM, P से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा x - y + 3 अपान √ x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट कितना, -1 का स्क्वायर, ये हो गया है ना। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्यों करते हैं ये भी तो आपको रियल पता होना चाहिए ना। तो अगर स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हटाने के लिए, इधर भी रूट हटाने के लिए, मेरा यही मतलब होता है और कोई मकसद नहीं होता है ना। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर अगर इसको स्क्वायरिंग करते हैं रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर = ये हो जाएगा 3 ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो केवल 2 बचेगा ना, और ये बचेगा x - y + 3 का होल स्क्वायर। कहीं पे डाउट होगा तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे हमें पता हो जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। उसके द्वारा हम अगले मतलब कि अगला प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको ऐसी दिक्कत ना आए ना। तो ये 2 को ला के यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे इसको फार्मूले से खोल देते हैं, x² और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा +2x। अब ऐसे ये आता है y² + 1 का स्क्वायर -2y और ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इधर आपका 3। अब ये जब दोनों साइड का स्क्वायर किया था तो ये आपका 9 हो गया होगा ना, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, ये 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ हो गया, हाँ, और इसको फार्मूले से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² + 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2xy और -6y हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 6x। भैया विशेष ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस का, नहीं तो माइनस प्लस में ही क्वेश्चन गलत होता है। तो अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 2x² + 2 और ये हो जाएगा 4x + 2y² + 2 -4y = ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x² 9
वाई स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 9 9 जा कितना होता है 81 है ना, और इसका हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एक्स वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 6 जा कितना होता 54, तो ये हो जाएगा 9 6 जा 54 वाई, और ये 9 6 जा ये भी 54 हो जाएगा 54 एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सारे को उस साइड में ले जाते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रिप्लेस हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट लिखते हैं 7x स्क्वायर, ऐसे 9y स्क्वायर है, इसमें से 2y को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 7y स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा ये -18xy है, इसको पहले लिख देते हैं, तो -18xy है ना। अब बात ये उठती है कि पहले x को लिखते हैं, ये 54x है और इधर भी ये है, तो ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिखते हैं 50x। अब बात ये उठती है ये -54y है, और यहाँ पे ये प्लस है, तो माइनस इधर जाके प्लस होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा 50y हो गया। ठीक, यहाँ पे आपका 2 2 जा 4 हो गया, और ये आपका 18 है, 18 में से 4 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 77 होगा ना, लेस कर लीजिए 11, हाँ ठीक है 77 आएगा। तो आपका यही एग्जैक्ट, इसको एक स्टेप और कर सकते हैं, 7 कॉमन कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 50x माइनस 50y प्लस 77, आप ऊपर ही छोड़ सकते हैं, तो आप यहाँ तक ले आइए, चाहिए ऊपर छोड़ दिए, तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो ये है, हमने आज हाइपरबोला का डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है एक इस तरह सिंपल प्रॉब्लम ले लिया जिससे ये सॉल्व हो गया, और इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है। तो ऐसे ही इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम होंगे आप जरूर मेहनत करिएगा, और सारे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जांपल से हेल्प लेते हुए पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो रही, स्पेशल केस का जो होगा वो हम नेक्स्ट डे जो मिलेंगे तो वहां पे हम सारे क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।